नीला सियार। एक बार की बात है, एक शहर के पास एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उनमें एक सियार भी था। वहाँ और भी सियार थे जो एक ही झुंड में रहते थे, लेकिन वे साथ साथ घूमते थे और जंगल से बाहर कम ही निकलते थे। पर ये वाला सियार थोड़ा अलग था। वो ज़्यादा साहसी था और अक्सर खाना ढूंढने के लिए गांव में घुस जाता था। उसने पहले ही इंसानों के बनाए मज़ेदार खाने का स्वाद चख लिया था और जब भी मौका मिलता वो फिर से खाना ढूंढने निकल पड़ता। ये काम आसान नहीं था। उसे पता था कि अगर इंसानों ने उसे पकड़ लिया तो वे उसकी खूब पिटाई करेंगे। इसके अलावा शहर में कुत्तों की भरमार थी और सियार उनसे डरता था। अगर कुत्तों ने उसे पकड़ लिया तो वे उसे मार डालेंगे या पूरी तरह घायल कर देंगे। लेकिन खाने का लालच इतना ज्यादा था कि सियार बार बार शहर जाता रहा। एक दिन जब वो एक बड़े घर में घुसने ही वाला था, उसने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। उसने डर के मारे देखा कि कुत्तों का झुंड उस घर की तरफ दौड़ रहा था। वो बहुत खतरनाक लग रहे थे और सियार डर से कांपने लगा। वो बिना सोचे समझे भागा और सीधा नीले रंग के एक टब में गिर गया। कुत्ते उसे देख नहीं पाए और दूसरी तरफ भाग गए। जब सियार टब से बाहर निकला तो वे सिर से पांव तक नीला हो गया था। वो बहुत अजीब और बिल्कुल अलग दिख रहा था। सियार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। मैं आसानी से जंगल में सबको बेवकूफ बना सकता हूँ। सियार सही था। जब वो फिर से जंगल में घुसा तो हर कोई इस अजीब जानवर को देखकर हैरान रह गया। उन्होंने पहले कभी इस रंग का कोई जानवर नहीं देखा था। छोटे जानवरों ने पूछा, तुम कौन हो? शेर ने गुस्से से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? बाघ ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या किसी ने तुम्हें भेजा है? नीले सियार ने बड़े गर्व से कहा, स्वर्ग के राजा इंद्र ने मुझे तुम सबकी देखभाल करने के लिए भेजा है। अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ। शेर ने विरोध किया, लेकिन मैं हमेशा से इस जंगल का राजा रहा हूँ। नीले सियार ने मजे लेते हुए कहा, अब सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि अब मैं राजा हूँ। तुम सब मेरी सेवा करोगे और जो मैं कहूँ वही करोगे। बाघ ने पूछा, और अगर हम ऐसा ना करें तो? नीले सियार ने कहा, तो इंद्र पूरे जंगल को और तुम सबको नष्ट कर देंगे। जानवर कुछ और नहीं कह पाए। उन्होंने पूछा, अब हमसे क्या करवाना चाहेंगे? नीले सियार ने तुरंत कहा, सबसे पहले मेरे लिए ढेर सारा खाना लाओ। मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हारी देखभाल तभी कर सकता हूँ जब मेरा ख्याल ठीक से रखा जाए। जानवर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। जल्द ही वे ढेर सारा खाना लेकर लौट आए। उन्हें जो कुछ भी मिला वो लाने की कोशिश की और सबसे अच्छा खाना नीले सियार को दे दिया। सियार खुश था और पेट भर के उसने खाना खाया। जाहिर है उसके खाने से ज्यादा खाना बचा हुआ था। उसने कहा, अब तुम सब बाकी बचा खाना खा सकते हो, लेकिन याद रखना तुम्हें हर दिन मेरे लिए ताज़ा खाना लाना होगा। जानवरों ने वफादारी से उसकी सेवा करने का वादा किया। उसने सभी जानवरों को खास काम सौंपे, लेकिन सियारों के झुंड को जंगल से निकाल दिया गया क्योंकि उसे डर था कि वे किसी दिन उसे पहचान लेंगे। उसके बाद नीले सियार ने बहुत मजे किए। उसे अब जंगल से बाहर जाने या कुत्तों का सामना करने की जरूरत नहीं थी। अब उसे बिना कुछ किए सबसे अच्छी चीजें मिल रही थी। जब भी उसे याद आता कि उसने कैसे चालाकी से सबको बेवकूफ बनाया है, शेर, हाथी और बाघ को भी जो खुद को बहुत बड़ा समझते थे, तो वे अपने आप हंसता। लेकिन एक दिन कुछ अनोखा हुआ। जंगल से निकाले गए सियारों का झुंड जंगल के बाहर घूम रहा था और सब मिलकर जोर से आओ करने लगे। नीला सियार खुद को भूल गया और वो भी उनके साथ आओ जैसे वो पहले किया करता था। बाकी जानवर वहीं मौजूद थे और उन्होंने ये देखा
उनका ताकतवर नीला राजा तो बिल्कुल सियार की तरह आवाज निकाल रहा था। तो वो असल में एक सियार था, कोई अजीब स्वर्ग से आया जानवर नहीं। उसने बस अपने आप को किसी तरह रंग लिया था और इतने दिनों से उन्हें बेवकूफ़ बना रहा था। शेर, राजा, खतरनाक बाघ और ताकतवर हाथी को भी बेवकूफ़ बनाया गया। अब वे और बेवकूफ़ नहीं बनने वाले थे। उन्होंने नीले सियार पर हमला कर दिया और उसे मार डाला, इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता या विरोध कर पाता। और इस तरह नीले सियार के राजा का रूप में शासन अंत हो गया। तो बच्चों, हमें इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? यही कि किसी और की नकल करने की कोशिश मत करो, अपने आप में खुश रहो। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।